नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है प्रतिमा का सफ़र। किसी शहर में संगमरमर का एक सुंदर सा संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय के एक बड़े भाग में एक सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति लगाई गई। दुनिया भर से कई लोग इस संग्रहालय को देखने आते और उस खूबसूरती से तैयार की गई संगमरमर की मूर्ति की बहुत ही प्रशंसा करते। एक रात उस संग्रहालय के संगमरमर के टाइल और संगमरमर की मूर्ति आपस में बात करने लगे। संगमरमर की टाइल बोली, अरे प्रतिमा, क्या तुमको नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर तुम्हारी तो इतनी प्रशंसा करते हैं और मेरी उपेक्षा? हर कोई मेरे ऊपर कदम रखता है और मुझ पर चलता है और मुझ पर खड़ा होकर तुम्हारी तारीफ करता है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरे प्रिय संगमरमर टाइल भाई, क्या तुमको याद नहीं कि हम दोनों एक ही खदान से निकले हैं? संगमरमर की टाइल बोली, हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मुझे लगता है ये अनुचित है। हम दोनों एक ही खदान से निकले हैं, लेकिन फिर भी दुनिया हमारे साथ अलग तरह से पेश क्यों आती है? ये कितना गलत है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन क्या तुमको अभी वह दिन याद है जब मूर्तिकार ने तुम पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उस मूर्तिकार के औजारों को सहन नहीं कर पा रहे थे और टूट जाते थे? टाइल बोली, हाँ मुझे याद है, वो मूर्तिकार अपने नौकीले औजारों का कैसे मुझ पर प्रयोग करता था। मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ जब तुम उसके औजारों को सहन नहीं कर पाए और तुमने विरोध किया तो उस मूर्तिकार ने फिर तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया और फिर तुम्हारे बजाय मुझ पर काम करना शुरू कर दिया। मैं बस एक ही बात जानती थी कि मैं उस मूर्तिकार के प्रयासों के बाद कुछ अलग और कुछ अनूठी बनूंगी। मैंने उन सभी दर्दनाक औजारों की मार को सहन कर लिया जो उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल किए और वैसा ही कार्य करने की अनुमति दी जैसा वह चाहते थे। टाइल बोली, लेकिन वो औजार इतने दर्दनाक थे। मूर्ति ने जवाब दिया, मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ दर्द सहना भी पड़ता है। उस मूर्तिकार ने तुम पर बहुत मेहनत की, पर तुमने हमेशा उसका विरोध किया, जिससे आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है कि लोग तुम्हें वो इज्जत नहीं देते जो आज मुझे मिल रही है। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो उन नौकीले दर्दनाक औजारों की तरह लगेंगी, मगर ये अपने साथ वो अवसर भी लेकर आएंगी जिससे हम और बेहतर, मजबूत और श्रेष्ठ बन पाएं। अब ये तय हमें करना है कि हम संगमरमर होते हुए भी क्या सिर्फ टाइल ही रहना चाहते हैं या फिर उस खूबसूरत मूर्ति या प्रतिमा की तरह निखरना चाहते हैं जो अपने साथ प्रतिष्ठा और प्रशंसा भी लाएगी। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक कमेंट्स में आप अपनी टिप्पणियाँ एवं प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। ये हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और हमें बेहतर होने में मदद करती हैं। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।